प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सेट नंबर 5। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक समाजशास्त्र का मैं सॉल्व करवा चुका हूं। अब सेट नंबर 5 अंतिम सेट देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत कितने से कितने उम्र के बच्चे शामिल होते हैं। तो इसमें 0 से 15 वर्ष के बच्चे जो हैं शामिल किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली जनसंख्या नीति का नाम क्या था। तो उसको राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम से जाना गया था। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होते हैं। तो वो तृतीय अवस्था में होते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, ऐसे समुदाय जिनकी संख्या धर्म और जाति के आधार पर कम हो क्या कहलाती है। तो उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, सामाजिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं और राजनीतिक विशेषताएं के आधार पर जिस जनसंख्या को मापा जाता है उसको क्या कहते हैं। तो सामाजिक जनसंख्या की कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र में 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं अशोधित मृत्यु दर। उसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, भारत में लिंग अनुपात मापने का जो सूत्र क्या है। तो स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या गुणा में 1000। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन आक्रांत जनसांख्यिकी का उदाहरण है। तो यहाँ पर सारी की सारी महिलाओं का, गरीबों का और पुरुषों का जो संख्या है सभी को लेते हैं। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। उसके बाद में नौवां जो क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशंस में किस अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, एडम स्मिथ ने खुले बाजार का समर्थन क्यों किया। तो इससे व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होगा इसलिए। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, वह बाजार जो सप्ताह में एक निश्चित दिन लगते हैं किस प्रकार के बाजार कहलाते हैं। तो उनको हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, भारत ने नई आर्थिक नीति को कब अपनाया। तो सन 1991 में अपनाया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पूर्व निर्णय लेना। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें पूछा गया है, इस्लाम में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों के स्कूल जाने का सिफारिश किसने किया था। तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। उसके बाद में 15 नंबर है, भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया था। तो सन 1955 का जो एक अधिनियम बनाया था उसके तहत। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया 16 नंबर में, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा देश में अन्य पिछड़ा वर्ग को उच्च शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया। तो वो था 93 संशोधन। उसके बाद में नेक्स्ट जो 17 नंबर क्वेश्चन है, जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की वर्तमान स्थिति को जाने बिना कुछ पुरानी बातों के आधार पर उस समुदाय या व्यक्ति के लिए अपनी राय बना लेते हैं, इस स्थिति को हम पूर्वाग्रह कहते हैं, यानी कि पहले से राय बना लेना। उसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, किस आयु संरचना के वर्ग के लोगों को कार्यरत जनसंख्या वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो 15 से 59 वर्ष। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत कौन कौन से आयु वर्ग के लोग आते हैं। तो इसमें 0 से 19, 0 से 15 और 60 से अधिक सभी के सभी इसमें से आपका जो आंसर आ जाएगा, ये 0 से 19 वाला नहीं आएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। तो आपका जो आ जाएगा 0 से 15 और दूसरा आ जाएगा आपका 60 से अधिक। तो उपरोक्त जो है बी और सी दोनों आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 20वां क्वेश्चन, इसमें परीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है। तो भील जनजाति में ये कराया जाता है। ये आपके दूसरे मॉडल सेट में भी कराया है हमने। 21 नंबर है, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो मध्य प्रदेश में ये जाति आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो ये हिंदू धर्म में माना जाता है कि पूर्ण जन्म होता है। उसके बाद 23 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसके अलावा जो कोई भी धर्म जो है पूर्ण जन्म को नहीं मानता, ना ही इस्लाम, ना ही सिख और ना ही ईसाई। इसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो ये सारा का सारा गांव से शुरू होता है। 25 नंबर है, सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध एवं विधवा विवाह का समर्थन किसने किया। तो वो किया था राजा राम मोहन राय। सभी को पता होगा ये बात। इसके बाद में 26 नंबर जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहा जाता है। तो इसमें आपको आंसर देना है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जरूर बताएंगे इसको, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार व्यवस्था कहाँ देखी जाती है। तो ग्रामीण समाज में आप इसको देख सकते हैं। 28 नंबर है, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है। तो ये हिंदू धर्म की शिक्षा है। इसके बाद में इनमें से
कहाँ जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है, तो गाँव में जनसंख्या घनत्व जो है कम देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या देश में किस स्तर को दर्शाते हैं, तो सेवा की उपलब्धता को दर्शाते हैं। उसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इनमें से क्या प्रथम अवस्था का परिणाम है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती में काम करते हैं, जीवन प्रत्याशिता कम होती है, अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं और विकास की दर निम्न होती है, उपरोक्त सभी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रह्मा के किस अंग से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, तो उनको माना जाता है कि मुख से हुई है। उसके बाद में 33 नंबर जो क्वेश्चन है, जाति किस से निर्धारित होती है, तो जन्म से निर्धारित होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जनजातीय समुदाय किन किन भागों में बटा हुआ है, तो स्थायी विशेषक में और अर्जित विशेषक दोनों में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर है, संस्कृत ग्रंथों में परिवार को क्या कहा जाता है, तो उसको कुल बोलते हैं, संस्कृत में कुल बोलते हैं। आपने अभी तक महाभारत रामायण जितने भी देखे होंगे उसमें परिवार नहीं कुल ही बोला जाता है, वो संस्कृत भाषा ही है। अल्पसंख्यक वर्ग को अपने धर्म या भाषा पर आधारित शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार किस अनुच्छेद ने दिया, तो अनुच्छेद 30 ने दिया। 37 नंबर है, मुसलमान विरोधी दंगे कब हुआ, तो सन 2002 में ये हुआ था। उसके बाद में 38 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, एक अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से कितने क्षेत्रक होते हैं, तो 4 होते हैं। इसके बाद में 39 नंबर जो क्वेश्चन है सेकंड लास्ट नंबर, इसमें पूछा गया, भारत के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी, तो मुंबई विश्वविद्यालय में हुई थी, सभी को पता होगा। इसके बाद में अंतिम जो लास्ट क्वेश्चन है, जननांकी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या का अध्ययन इसमें होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 40 प्रश्नों के आपने उत्तर देखे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके सारे के सारे सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं, सभी सेट्स को देख करके आप अपनी अच्छी तैयारी कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि पोस्टपोन्ड होंगे और नहीं होंगे, ऐसा कोई भी आपको मन में डाउट नहीं लाना है, क्योंकि एग्ज़ाम होना ही होना है, और एग्ज़ाम नहीं होंगे तो आपके लिए ही दिक्कत होनी है। तो बेहतर ये होगा कि आपके एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द कंडक्ट हो और उनके लिए आप तैयारी करते रहें, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।